गांव की एक संकरी पगडंडी पर बसा था एक प्यारा सा गांव निमौलीपुर। वहां हर समस्या का हल दादी माँ की झोली में होता था। दादी माँ का नाम था ब्रह्मकुंवरी देवी, लेकिन सारे गांव वाले उन्हें दहीमन वाली दादी कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके हर नुस्खे में एक चीज जरूर होती हींग, जिसे वो प्यार से कहती थी दहीमन। पेट दर्द और हींग का जादू। एक दिन गांव की नन्ही गुड़िया रात भर रोती रही। माँ परेशान, बापू डॉक्टर बुलाने भागे। सुबह होते होते किसी ने सलाह दी, दहीमन वाली दादी के पास जाओ। दादी माँ आई, हींग का छोटा सा डिब्बा खोला, पानी में घोला और गुड़िया की नाभि के चारों ओर लगाया। 5 मिनट नहीं बीते थे कि गुड़िया चुप हो गई और मुस्कुरा उठी। माँ की आंखों में आंसू थे। दादी मुस्कुराई, बेटी, हींग पेट के दर्द की सांस है, आते ही सब दर्दों को डांट देती है। जुगनू की गैस का समाधान। जुगनू, गांव का सबसे लालची लड़का, हाट से चाट पकौड़ी खाकर आया और पेट पकड़कर जमीन पर लोटने लगा। सबको लगा कुछ बड़ा हो गया। तभी दादी आई, हींग की चुटकी ली, गर्म पानी में घोली और जुगनू को पिला दी। 5 मिनट में ही जुगनू उठकर बोला, अरे, आराम आ गया दादी। पेट फुर्र। दादी हंसी, हींग का पानी गैस से लड़ाई का हथियार है। रंभा की माहवारी की पीड़ा। रंभा, गांव की नवविवाहिता, हर महीने दर्द से बेहाल रहती थी। दवा भी खाई, पर असर नहीं। दादी माँ आई, अपने टीन के डिब्बे से हींग, सौंठ और गुड़ निकाला, गर्म पानी में मिलाकर उसे पीने को दिया। 2 दिन बाद रंभा मुस्कुराते हुए आई, दादी, आप देवी हो। इस बार दर्द आधा भी नहीं हुआ। दादी बोली, दहीमन शरीर की ठंडक को भगाती है, बेटी। यही तो इसका रहस्य है। भोर की बर्फ और बुजुर्गों की खांसी। सर्दियों की एक सुबह, बाबा लालन खांसते खांसते बेहाल थे। दवा भी असर न कर रही थी। दादी माँ ने सरसों का तेल गर्म किया, उसमें हींग डाली और धीरे से बाबा की छाती पर मालिश की। कुछ ही घंटों में बाबा की खांसी थमी। उन्होंने चाय पीते हुए कहा, दहीमन न होती तो इस बार ऊपर जाना पक्का था। सांप नहीं, पर कीड़े ने काटा। छोटा ननकू रोता हुआ आया, दादी, कुछ ने काट लिया। जलन हो रही। दादी ने हींग घोली और उसका लेप बना दिया। थोड़ी देर में जलन गायब। दादी बोली, दहीमन हर जहर की एक छोटी सी बहन है, कांटे को चुप कर देती है। जब गांव ने दहीमन को खो दिया, एक बार हींग का डिब्बा खत्म हो गया। गांव की छोटी बड़ी बीमारियां लौट आईं। सब परेशान। हींग मंगवाने शहर जाना पड़ा। हींग आई तो मानो जीवन लौट आया। गांव वालों ने पंचायत में तय किया, अब हर घर में हींग रहेगी। और दादी के सम्मान में गांव के चबूतरे पर एक शिलापट लगाया गया। जहां दहीमन, वहां चैन। दादी का रहस्य। दादी माँ ने अपने अंतिम दिनों में गुड़िया से कहा, बेटी, दवा बाहर की चीज है, पर इलाज अपने घर में ही होता है। हींग एक छोटा सा बीज है, पर उसमें हजारों औषधियां छिपी हैं। कभी इसे हल्के में मत लेना। गुड़िया बड़ी हुई, आयुर्वेद की डॉक्टर बनी, और उसकी पहली रिसर्च थी हींग के 21 चमत्कारी प्रयोग। दादी माँ के शब्दों में,